हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। एसक्यूएल में फंक्शन क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन होता क्या है? एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड कमांड्स का एक सेट होता है। क्या होता है फंक्शन? प्री डिफाइंड कमांड्स का एक सेट होता है जो किसी डाटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट के रूप में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो एसक्यूएल में ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट। एक फंक्शन एक स्पेशल प्रकार का प्री डिफाइंड कमांड सेट होता है दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वे फंक्शन जो क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रिंग पर कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वे फंक्शंस स्ट्रिंग फंक्शंस कहलाते हैं। द स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ MySQL कैन मैनिपुलेट द टेक्स्ट स्ट्रिंग इन मैनी वेज। ये क्या करते हैं? टेक्स्ट स्ट्रिंग को कई तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो हमारा सबसे जो पहला फंक्शन है वो है कैरेक्टर फंक्शन। स्टूडेंट्स, कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है? हम इस फंक्शन में इनपुट के रूप में कुछ इंटीजर्स देते हैं और ये उन इंटीजर्स की के अकॉर्डिंग कैरेक्टर रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे जो हमारा कैपिटल ए होता है उसकी एस की वैल्यू होती है 65, इसी तरीके से बी की एस की वैल्यू होती है 66, और एज इट इज जेड की एक्स की वैल्यू होती है 90। इसी तरीके से यदि हम स्मॉल ए की बात करते हैं तो स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है 97, बी की एस की वैल्यू होती है 98, और एज इट इज जेड की जो एस की वैल्यू होती है वो 122, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि हम इन डिजिट्स में से कुछ डिजिट यहां पर इनपुट देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या रिटर्न कर देता है? कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। तो देखते हैं एग्जांपल। सेलेक्ट कैरेक्टर 70, 65, 67 और 69। तो स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये फंक्शन जैसे 70 का जो है कैरेक्टर है वो है एफ, 65 का जो कैरेक्टर है वो ए है, 67 का सी है और 69 का ई है। तो ये इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जो रिटर्न करेगा वो होगा फेस, एफ ए सी ई। एफ रिटर्न करेगा 70 के अकॉर्डिंग, 65 के लिए ए रिटर्न करेगा, 67 के लिए सी रिटर्न करेगा और 69 के लिए ई रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर फंक्शन होता है इसमें हम जो डिजिट्स देते हैं इनपुट के रूप में उसके अकॉर्डिंग ये क्या रिटर्न कर देता है? कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेलेक्ट कैरेक्टर 65, 67.3 और 69.4। स्टूडेंट्स, यदि हम इनपुट के रूप में फ्रैक्शनल वैल्यूज लेते हैं तो ये उनको भी इंटीजर की तरह ट्रीट करता है। जैसे देखिए, जैसे कैरेक्टर 65, तो 65 के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो होगा ए होगा। इसी प्रकार 67.3, तो ये इसको 67 की तरह ट्रीट करेगा, 67.3 को 67 की तरह ट्रीट करेगा, और 67 का जो कैरेक्टर होता है वो होता है सी। इसी तरह से ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है 69.4, तो ये इसको 69 की तरह ट्रीट करेगा और 69 के अकॉर्डिंग कैरेक्टर है आपका ई। तो the fractional value 67.3 is treated as 67 and string type number 69.3 is treated as 69। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ये उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करता है, और जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है, कैरेक्टर टाइप का जो नंबर होता है उसको भी ये क्या करता है? इंटीजर की तरह ट्रीट करता है। इस तरह से 67.3 को ये 67 की तरह ट्रीट करेगा, और 69.4 जो कि कैरेक्टर टाइप का एक नंबर है उसको ये 69 की तरह ट्रीट करेगा। तो 65 का जो नंबर है, जो कैरेक्टर है वो ए है, 67.3 का जो कैरेक्टर है वो सी है, 69.4 का जो कैरेक्टर 69 का जो कैरेक्टर है वो होगा आपका ई। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है
कॉनकैट फंक्शन। स्टूडेंट ये कॉनकैट फंक्शन होता है, ये क्या करता है, दिस फंक्शन कॉनकैटनेट्स टू स्ट्रिंग्स, ये दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करने का काम करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। कॉनकैट का यूज करते हैं, कॉनकैट फंक्शन का यूज करते हैं और इसमें स्ट्रिंग्स लिखी जाती है, जैसे स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग सेकंड, आगे भी स्ट्रिंग्स हो सकती है। तो ये क्या करता है, ये इन सभी स्ट्रिंग्स को क्या कर देता है, कॉनकैट कर देता है। जैसे सेलेक्ट कॉनकैट नेम और एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट टेबल में नेम और एज है ये उनको क्या कर देगा, कॉनकैट कर देगा, उनको जोड़ देगा। जैसे नेम हो गया हमारा राम और इसकी एज हो गई 70, जतिन 18 और मोहन 19। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, कॉनकैट फंक्शन दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बिन फंक्शन। दिस फंक्शन कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। जो बिन फंक्शन होता है ये डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हम डेसिमल नंबर इनपुट के रूप में देंगे उसको ये क्या कर देता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ए डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये फंक्शन क्या करता है, डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, सेलेक्ट बिन 5, तो जो 5 होता है उसका जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 101। एक बार हम देखते हैं कि कौन से नंबर्स का बाइनरी नंबर क्या क्या होता है। जैसे 0 होता है, उसका बाइनरी नंबर होता है 0003 3 बिट्स के अंदर। इसी तरह से 1 का होता है 001, 2 का होता है 0103, 3 का होता है 0114, 4 का होता है 100 और 5 का होता है 101। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट बिन 12। तो जो 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1100। ठीक है, तो जो बिन फंक्शन होता है, जो बाइनरी फंक्शन होता है, हम जो भी डेसिमल नंबर इनपुट के रूप में देते हैं उस डेसिमल नंबर को ये क्या कर देता है, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बिट लेंथ फंक्शन। स्टूडेंट्स, बिट लेंथ फंक्शन क्या करता है, हम इनपुट के रूप में जो भी बिट्स देते हैं, जो भी स्ट्रिंग देते हैं, उसमें बिट्स को काउंट करके ये आउटपुट के रूप में रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग इन बिट्स। स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उसे बिट्स के रूप में रिटर्न कर देता है, बिट्स की संख्या के रूप में रिटर्न कर देता है। द इनपुट स्ट्रिंग कैन बी ए कैरेक्टर स्ट्रिंग और ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग। जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, सेलेक्ट बिट लेंथ भारत। इसमें कितने कैरेक्टर है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो 1 कैरेक्टर होता है वो कितने बाइट लेता है, 1 कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है और 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को बिट्स के रूप में रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर और 1 कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मींस 8 बिट्स। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 6 × 8 मींस 48 बिट्स होगा। ठीक है, तो ये जो बिट लेंथ फंक्शन है वो किसी स्ट्रिंग की लेंथ बिट्स के रूप में रिटर्न कर देता है। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एस की फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द एस की वैल्यू ऑफ लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसका जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है, जो सबसे बाईं ओर जो कैरेक्टर दिया हुआ, जो सबसे लेफ्ट में कैरेक्टर दिया हुआ है, उसकी ये एस की वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, सेलेक्ट एस की टेक्नोलॉजी। हमने इनपुट के रूप में एक स्ट्रिंग दी है और वो स्ट्रिंग क्या है, टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में जो ये टी है, ठीक है, इसकी एस की वैल्यू क्या होगी,
84 होगी। मैंने अभी पिछले जो फंक्शन में बताया था कि 65 की s की वैल्यू क्या होती है, वो a की s की वैल्यू क्या होती है 65, फिर b की s की वैल्यू होगी 66, एज इट इज एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। तो t की जो s की वैल्यू है वो होती है 84। तो जो हमारा ये s के फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट के रूप में देते हैं उसका जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है उसकी s की वैल्यू रिटर्न कर देता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सेलेक्ट s की टेक्नोलॉजी में जो लेफ्ट मोस्ट में t है उसकी s की वैल्यू कितनी होती है 84 होती है। तो इस तरीके से हम s की फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कैरेक्टर लेंथ फंक्शन। स्टूडेंट्स ये फंक्शन क्या करता है, हमारी जो इनपुट के रूप में जो हम स्ट्रिंग देते हैं उसमें कितने कैरेक्टर है उनकी संख्या को ये आउटपुट के रूप में रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो कैरेक्टर लेंथ, दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेंथ मतलब कैरेक्टर में कितने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है। तो दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या उसकी लेंथ को रिटर्न कर देता है। एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है उनकी संख्या को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। सेलेक्ट कैरेक्टर लेंथ जॉन, हमने इनपुट के रूप में क्या दिया है जॉन, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है 1 2 3 एंड 4, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 4। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिप्लेस फंक्शन। ये जो रिप्लेस फंक्शन है ये क्या करता है, दिस फंक्शन रिप्लेस ऑल द ऑक्यूरेंसेज ऑफ ए सब स्ट्रिंग विद इन ए स्ट्रिंग विद ए न्यू सब स्ट्रिंग। ये जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग को किसी न्यू स्ट्रिंग के द्वारा क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, सेलेक्ट रिप्लेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें हमारी सब स्ट्रिंग है कंप्यूटर और एक न्यू स्ट्रिंग क्या है, सॉफ्टवेयर। तो इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, सेलेक्ट रिप्लेस, हमारी स्ट्रिंग है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को हम किसके थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ये किसके रूप में रिप्लेस कर देगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के रूप में आउटपुट ये दे देगा। तो कंप्यूटर को ये किसके थ्रू रिप्लेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्लेस कर रहा है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जगह आउटपुट में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फील्ड फंक्शन। ये जो फील्ड फंक्शन है स्टूडेंट्स ये क्या करता है, इसमें लेफ्ट में एक वैल्यू होती है और उसके बाद में कुछ वैल्यूज दी हुई रहती है। तो ये जो वैल्यू है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पे है, इन वैल्यूज में उसका नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पर है वो प्रेजेंट है, उसको ये रिटर्न कर देता है। जैसे देखते हैं, दिस फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ ए वैल्यू इन ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये क्या करता है, किसी वैल्यू की लिस्ट ऑफ वैल्यूज में पोजीशन रिटर्न कर देता है कि कोई वैल्यूज की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पोजीशन पे है या और भी किसी पोजीशन पे है। तो उस पोजीशन को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। दिस फंक्शन परफॉर्म ए केस इनसेंसिटिव सर्च। और ये जो फंक्शन होता है ये केस इनसेंसिटिव सर्च को परफॉर्म करता है, मतलब इसमें ये जो फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों को ये एक ही मानता है, सिमिलर मानता है। इफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यदि हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो वैल्यूज की लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो दिस फंक्शन विल रिटर्न 0। तब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। जैसे फील्ड वैल्यू, फिर वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकंड, वैल्यू थर्ड, इस वैल्यू को हम इन वैल्यूज की लिस्ट में क्या करेंगे, सर्च करेंगे और इस वैल्यू की पोजीशन इनमें हम रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेलेक्ट फील्ड 15, 10, 20, 15 और 25। हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर 15
और इसको हम इन वैल्यूज की लिस्ट में सर्च कर रहे हैं, तो ये 15 कौन से नंबर पर है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो ये 15 इन वैल्यूज में कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद में देखते हैं सेलेक्ट फील्ड बी ए बी सी डी, तो ये बी इन वैल्यूज में कौन से, इन करेक्टर्स में कौन से नंबर पर है। देखो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, तो ये बी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, तो रिटर्न क्या होगा, ये क्या रिजल्ट आएगा इसका, 2 आएगा, 1 और 2। तो ये बी यहाँ पर इस बी से मैच हो रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 1 2 पोजीशन पर है ये, इसलिए 2 रिटर्न करेगा। इसी तरह से देखते हैं आगे एक और एग्जांपल, सेलेक्ट फील्ड कैपिटल बी है, फिर ए बी सी और डी, तो ये जो फंक्शन होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है, और ये कैपिटल और स्मॉल दोनों को एक ही मान के चलता है, सिमिलर मान के चलता है, इसलिए ये बी कौन से नंबर पे है इस लिस्ट में, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से जो फील्ड फंक्शन होता है वो किसी वैल्यू को वैल्यूज की लिस्ट में सर्च करता है, और वो वैल्यू उस वैल्यूज की लिस्ट में कौन से नंबर पर है, कौन सी पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन हमारा लोड फाइल। ये जो फंक्शन होता है इसके बारे में देखते हैं हम। दिस फंक्शन रीड्स ए फाइल एंड रिटर्न इट्स कंटेंट एज ए स्ट्रिंग। देखो ये फंक्शन क्या करता है, किसी फाइल को रीड करता है और उसके जो कंटेंट होता है, उसका जो कंटेंट होता है उसको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न कर देता है। जैसे देखते हैं सेलेक्ट लोड फाइल डाटा, एक फोल्डर है हमारा और उसमें text.txt हमारी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट के रूप में हम फाइल का पूरा पाथ देते हैं, फुल पाथ यहाँ पर फाइल का लिखा जाता है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस फाइल के अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है, दिस फाइल इज रिलेटेड टू अजमेरा क्लासेस, ये एक डाटा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो भी डाटा है उसको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में ये रिटर्न कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लोअर फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये जो फंक्शन होता है वो अपर केस स्ट्रिंग को स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं सेलेक्ट लोअर अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में सभी कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा अजमेरा क्लासेस, और सभी कैरेक्टर्स क्या है इसमें, स्मॉल लेटर में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एलकेस। स्टूडेंट्स ये फंक्शन भी लोअर फंक्शन के सिमिलर ही है, दोनों का एक ही यूज होता है, दोनों में से हम कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। एलकेस तो ये फंक्शन भी क्या कर देता है, जो स्ट्रिंग होती है जो कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में जो स्ट्रिंग होती है उसे स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो ये क्या करता है, अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट लोअर अजमेरा क्लासेस, तो ये इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, अजमेरा क्लासेस लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो होगा अजमेरा क्लासेस। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है यू केस, मतलब अपर केस। तो ये क्या करता है, लोअर केस में लिखी हुई स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द लोअर केस स्ट्रिंग इन अपर केस। तो ये फंक्शन क्या करता है, लोअर केस में लिखी हुई स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सेलेक्ट यू केस अजमेरा क्लासेस, तो ये जो लोअर केस में लिखी हुई स्ट्रिंग है अजमेरा क्लासेस, ये इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में, और प्रिंट होगा अजमेरा क्लासेस। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है अपर। ये यू केस वाले फंक्शन के सिमिलर होता है अपर फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर केस स्ट्रिंग।
ये लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सेलेक्ट अपर अजमेरा क्लासेज, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लोअर केस में लिखा हुआ है, तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, तो प्रिंट होगा अजमेरा क्लासेज। इसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सब स्ट्रिंग फंक्शन। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग फैच करते हैं, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन से किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो देखते हैं ये कैसे यूज करते हैं इसको। This function is used to return a substring from a string from the given position। given position से किसी string में से substring return करता है। select substring hard disk 5 और 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 5 है वो पोजीशन को बताता है। देखिए जैसे हार्ड डिस्क, यहाँ पे 5 पोजीशन पर कौन सा करेक्टर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पोजीशन पर क्या है हमारा, डी है। और यहां से कितने करेक्टर रिटर्न करने हैं हमारे को, 4 करेक्टर्स। तो 1 2 3 एंड 4। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क में से डिस्क को रिटर्न करेगा। हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसमें 5th पोजीशन से 4 करेक्टर्स क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। तो इसमें 5th पोजीशन क्या है, डी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पर डी है और यहां से 4 करेक्टर्स रिटर्न करेगा। तो 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा डिस्क। तो जो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इन स्ट्रिंग फंक्शन। स्टूडेंट, इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन पर है, तो उसकी पोजीशन को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। This function return the position of the first occurrence of a substring in a string। किसी स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑक्यूरेंस की पोजीशन को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट इन स्ट्रिंग अजमेरा और एम। इस अजमेरा में एम कौन सी पोजीशन पर है, सबसे पहली बार कौन सी पोजीशन पर आया है, तो उसकी पोजीशन को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन पर है, तो हमारा आउटपुट होगा 3। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लेंथ। और इस फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं हम, किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उनकी काउंटिंग को ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इन बाइट्स। स्ट्रिंग की लेंथ को बाइट्स में रिटर्न कर देता है, यानी कि उसमें कितने कैरेक्टर है उनकी संख्या को रिटर्न कर देता है। सेलेक्ट लेंथ हार्डवेयर, हार्डवेयर में कितने कैरेक्टर है तो उनकी संख्या को ये रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हार्डवेयर में 8 कैरेक्टर है। तो ये फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। स्टूडेंट, ये फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है उसमें लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से कुछ कैरेक्टर्स क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। जैसे देखते हैं, सेलेक्ट लेफ्ट अजमेरा क्लासेज और 6। तो इस अजमेरा क्लासेस में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से 6 कैरेक्टर ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो उन 6 कैरेक्टर्स को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो स्टूडेंट्स होगा अजमेरा, AJMERA। तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से 6 कैरेक्टर्स ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है राइट फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट मोस्ट इन स्पेसिफाइड नंबर्स।
किसी स्ट्रिंग में से राइट मोस्ट कैरेक्टर से स्पेसिफाइड नंबर्स को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो सेलेक्ट राइट अजमेरा क्लासेज और 7, तो राइट मोस्ट कैरेक्टर से 7 कैरेक्टर से ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आउटपुट होगा क्लासेज। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न है सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से एक सब स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे देखते हैं सेलेक्ट मिड हार्ड डिस्क 5 और 4, तो ये जो हार्ड डिस्क स्ट्रिंग है इसमें 5th पोजीशन से 4 कैरेक्टर से ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। देखते हैं 5th पोजीशन पर 1 2 3 4 एंड 5, तो 5th पोजीशन पर डी है और यहां से 4 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, डिस्क। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एलट्रिम फंक्शन। एलट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट में जो स्पेस होता है उसे हटा करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। तो दिस फंक्शन रिमूव्स द लीडिंग स्पेस ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। किसी गिवन स्ट्रिंग में जो लीडिंग स्पेस होता है उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो हमारा आउटपुट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फंक्शन है आरट्रिम। आरट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में राइट में से जो ट्रेलिंग स्पेस होता है उसे ये हटा करके रिमूव करके आउटपुट प्रिंट कर देता है। दिस फंक्शन रिमूव द ट्रेलिंग स्पेस ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। किसी भी गिवन स्ट्रिंग का ट्रेलिंग स्पेस ही क्या कर देता है, रिमूव करके आउटपुट प्रिंट करता है। तो इसका आउटपुट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके आगे जो ट्रेलिंग स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा और आउटपुट प्रिंट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रिम फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से लेफ्ट और राइट में से जो स्पेस होता है उसे रिमूव करता है। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और फिर आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो सेलेक्ट ट्रिम कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसमें लीडिंग स्पेस भी है और ट्रेलिंग स्पेस भी है, तो दोनों को हटा करके आउटपुट प्रिंट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।